सो हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज राइट एट्रियम। लास्ट लेक्चर हमने पेरिकार्डियम का लिया था, जिसमें हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम डिस्कस किया था। उसमें हमने दोनों लेयर्स में, सीरस में दोनों लेयर डिस्कस किए थे, पैराइटल थी, विसरल थी, उसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें सीरस फ्लूइड था 50 ml का, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट LAQ के तौर पर आता है, उसमें बेसिकली राइट एट्रियम और प्रोमिनेंटली आता है। तो जब हम एनाटॉमी कहते हैं तो एनाटॉमी मतलब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से ओपनिंग है, उसका सॉफ्ट पार्ट कौन सा होता है, उसके पोस्टीरियर हार्ड पार्ट वगैरह कौन सा होता है। तो ये जब बेसिक डायग्राम जो होती है, बेसिक सिमेट्री ऑफ ऑर्गन, वही एनाटॉमी होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ राइट एट्रियम के बारे में। तो ये बेसिकली है स्ट्रक्चर ऑफ राइट एट्रियम। सर राइट एट्रियम बोलने के बाद दो चीज़ें दिमाग में पहले आती है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा। कौन लाएगा? सुपीरियर वेना कैवा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। नीचे से कौन आएगा? इंफीरियर वेना कैवा। तो राइट एट्रियम हम जब भी जहन में आए, जब भी क्वेश्चन में दिखे, दो चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए कि कैरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होता है। दूसरा, उसमें दो प्रोमिनेंटली ओपनिंग कौन सी होती है? ऊपर से आने वाली सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर से आने वाली इंफीरियर वेना कैवा। मतलब डायग्राम में आप दो चीज़ें समझ गए, पहली होती है सुपीरियर वेना कैवा, दूसरी होती है इंफीरियर वेना कैवा। सर ये जो डायग्राम है ये समझ में ही नहीं आ रही है। बेसिकली ये जो है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है ये इसका सामने वाला पार्ट है। तो ये इस तरीके से यहाँ से फोल्ड होके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये एक कंप्लीट चेम्बर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक चेम्बर। मतलब ये इसकी पीछे वाली दीवार है, ये इसकी सामने वाली दीवार है, और ये यहाँ से फोल्ड होके यहाँ पे चिपक जाएगी, और ये एक पूरा एक चेम्बर बन जाएगा। इस चेम्बर के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा लाएगा, नीचे से IVC लाएगा, ये चेम्बर में ब्लड कलेक्ट होगा, और ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकुलर जाने वाली जो AV ओरिफाइस होते हैं, यहाँ से ये वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ के चलिए कि सबसे पहले ये एक क्लोज्ड चेम्बर है, इसको इस तरीके से मैं से फोल्ड करके क्लोज कर सकता हूँ। तो ऊपर से आने वाली पहली ओपनिंग होगी सुपीरियर वेना कैवा, नीचे से आने वाली दूसरी ओपनिंग होगी इंफीरियर वेना कैवा। सर दोनों क्या लेके आएंगे? दोनों लेके आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर एनाटॉमी बोलते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते तो आप पहले बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर है। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर है। देयरफॉर राइट एट्रियम इज एन क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर। पर सर ये यहाँ से तो कुछ एलिवेटेड, इलोंगेटेड लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से IVC ज्वाइन हो रहा है, ऊपर से SVC ज्वाइन हो रहा है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेंगुलर बट इलोंगेटेड क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर। किस तरीके का है? क्वाड्रेंगुलर बट इलोंगेटेड क्वाड्रेंगुलर। देयरफॉर राइट एट्रियम इज एन इलोंगेटेड क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर। तो सर हार्ट में कुछ जैसे हमने देखा था कि एक एपेक्स रहता है, बेस रहता है, 3 सर्फेसेस, 4 बॉर्डर्स वगैरह रहते हैं। तो एपेक्स कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल बनाता है। उसी तरीके से बेस ऑफ द हार्ट कौन बनाता है? एट्रियम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस ऑफ द हार्ट कौन बनाता है? एट्रियम बनाता है। सर कौन सा एट्रियम प्रोमिनेंटली बनाता है? लेफ्ट एट्रियम प्रोमिनेंटली बेस ऑफ द हार्ट बनाता है, और बाकी 30% पार्ट जो होता है वो राइट एट्रियम बनाता है। सर राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट कौन बनाता है? राइट एट्रियम बनाता है। देयरफॉर राइट एट्रियम क्या क्या बना रहा है? राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड बेस ऑफ द हार्ट। क्या क्या बना रहा है? राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड बेस ऑफ द हार्ट। देयरफॉर it is involved in making right border of the heart as well as the base of the heart। क्या क्या बना रहा है? right border of the heart plus base of the heart। सर और एक चीज़ हमने पढ़ी थी विच इज़ कॉल्ड एज ऑरिकल। क्या चीज़ पढ़ी थी हमने? ऑरिकल। सर ये ऑरिकल किस चीज़ का नाम होता है? ये एट्रियम ऑरिकल सेम होता है क्या? नहीं, यहाँ पे जो ऑरिकल होता है ये एक प्रोलोंगेटेड पार्ट होता है। अब ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ से हमने क्लोज किया तो ये इलोंगेटेड क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, पर ये बाहर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये होता है ऑरिकल। ये क्या होता है? ऑरिकल। तो ये लेफ्ट साइड में एक प्रोलोंगेटेड इलोंगेटेड पार्ट ऑफ राइट एट्रियम होता है। तो प्रोलोंगेटेड और इलोंगेटेड पार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज ऑरिकल। ये क्या है? ऑरिकल होता है। सर इसका फंक्शन वगैरह क्या होता है? यह करता क्या है? समझ के चलिए, यहाँ से जाता है असेंडिंग एओर्टा, यहाँ से जाता है असेंडिंग एओर्टा। सो ये क्या करता है? उसका जो बेस होता है, उसके जो रूट होता है, तो उसके रूट को ओवरलैप करता है। तो ऑरिकल का फंक्शन क्या होता है? इट ओवरलैप्स द रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा। सर और किस चीज को ओवरलैप करता है? इनफंडिब्यूलम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। किसे ओवरलैप करता है? इनफंडिब्यूलम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहला स्ट्रक्चर हमने देखा कि राइट एट्रियम जो होता है ये एक क्वाड्रेंगुलर बट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इलोंगेटेड क्योंकि ऊपर से SVC खींच रहा है, नीचे से IVC खींच रहा है। सर इसमें एक प्रोलॉन्ग पार्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसको क्या नाम दिया हमने? ऑरिकल। ऑरिकल के फंक्शन क्या बताया मैंने कि
overlap the roots of ascending aorta as well as infundibulum of left ventricle, infundibulum of left ventricle। सर इसमें हम दो टर्म्स पढ़ते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सर वो दो टर्म्स क्या होता है? पहला होता है सल्कस टर्मिनालिस, पहला क्या होता है? सल्कस टर्मिनालिस, और दूसरा होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब एक बार डायग्राम से समझो, ये मैंने बताया कि ये जो अपना चेम्बर था इसको हमने यहाँ से ऐसे कट किया और ऐसा खोल दिया, हमने यहाँ से ऐसे इस बॉर्डर से कट करके खोल दिया। अब ये पीछे वाली बॉर्डर है, ये क्लोज कैसे ऐसे सामने वाली बॉर्डर है, पर अब ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है। मैंने ऐसा काट के इस बॉडी को ऐसे बीच में से काट के ऐसे खोल के रख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये सामने से आने वाली बॉर्डर है, पर क्या होता है ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पे होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्या होता है? क्रिस्टा टर्मिनालिस। ये सर ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? सुपीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा तक। कहाँ से एक्सटेंड होता है? सुपीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा तक। सर क्रिस्टा टर्मिनालिस एक रीज होती है ग्रूव, और सल्कस टर्मिनालिस एक ग्रूव होता है। ये क्या होता है समझ के चलिए, ये ऐसा मैं एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर में तैयार कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अंदर के साइड में जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो ग्रूव होगा। अंदर के साइड में क्या स्ट्रक्चर तैयार होगा? ग्रूव। अगर यहाँ पे ग्रूव बन रहा है तो आगे के साइड में क्या तैयार होगा? रिज। मतलब मैं इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपके साइड में जो दिख रहा है ये ग्रूव हो गया, पर यहाँ पे अगर ग्रूव बन रहा है तो यहाँ पे रिज बननी है। समझिए वो माउंटेन है तो अंदर से क्या बनता है? ग्रूव, और बाहर से क्या होती है? रिज। तो जो ग्रूव होता है, जो ग्रूव होता है मतलब अंदर का खोखला वाला पार्ट होता है, वो होता है सल्कस टर्मिनालिस। वो क्या होता है? सल्कस टर्मिनालिस। और सर जो रिज वाला पार्ट होता है वो होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। वो क्या होता है? क्रिस्टा टर्मिनालिस। अगर एक्सप्लेन करना रहा तो समझ के चलिए, ये इस तरीके से अगर गया तो ये वाला जो पार्ट होगा ये ग्रूव होगा, और जो ऊपर वाला एलिवेटेड पार्ट होगा वो रिज होगा। जो ग्रूव वाला पार्ट होता है वो होता है सल्कस टर्मिनालिस, और जो रिज वाला होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। मतलब ये ग्रूव हो जाएगा सल्कस टर्मिनालिस और रिज हो जाएगा क्रिस्टा टर्मिनालिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो क्या होता है सुपीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा तक अंदर के साइड में, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अंदर के साइड में एक रिज दिखती है। क्या दिखती है? इस तरीके से रिज दिखती है। इस रिज को नाम दिया जाता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टा टर्मिनालिस। अ रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा टू इंफीरियर वेना कैवा अलोंग द बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम इज कॉल्ड एज क्रिस्टा टर्मिनालिस। सर अपोजिट टू द रिज क्या होगा? ग्रूव होगा। अपोजिट टू द रिज क्या होगा? ग्रूव होगा। और उस ग्रूव को क्या नाम दिया जाएगा? सल्कस टर्मिनालिस। क्या नाम दिया जाएगा? सल्कस टर्मिनालिस। सो देयरफॉर अ रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुपीरियर वेना कैवा टू इंफीरियर वेना कैवा फ्रॉम इनसाइड इट इज अ रिज called as crista terminalis, and the groove which is from the opposite side is called as sulcus terminalis। सर ये क्रिस्टा टर्मिनालिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द पेस मेकर ऑफ हार्ट, एसए नोड, तो जो ये अपना एसए नोड होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टा टर्मिनालिस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये चार चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या स्ट्रक्चर होता है हार्ट में, क्या क्या बनाता है, रिच कौन सी होती है, ग्रूव कौन सी होती है। देयरफॉर सल्कस टर्मिनालिस इज अ ग्रूव एंड क्रिस्टा टर्मिनालिस इज द रिच। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑरिकल क्या होता है? प्रोलॉन्गेटेड पार्ट होता है, इन्फंडिबुलम को ओवरलैप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के असेंडिंग एओर्टा के रूट्स को ओवरलैप करता है। ठीक है, अब ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वॉल्स। क्या होता है? वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम। सर वॉल कितने तरीके के होते हैं राइट एट्रियम के अंदर? दो तरीके के वॉल्स होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है पीछे वाली वॉल और एक होता है सामने वाली वॉल। कौन सी? एक पीछे वाली वॉल और एक सामने वाली वॉल। ये जो पीछे दिख रही है ये पूरी एक स्मूथ वॉल है। ये तो मैंने इसके ऊपर ड्राइंग मतलब लिखा हुआ है, पर ये प्रॉपर स्मूथ है, तो ये हो गई स्मूथ पोस्टीरियर वॉल। सर मैंने बोला था इसको ऐसा ओवरलैप करके क्लोज कर देंगे, तो ये हो गई उसकी पोस्टीरियर वॉल, ये हो गई उसकी एंटीरियर वॉल। तो पीछे वाली हो गई स्मूथ वॉल, और ये सामने से ऐसे जब क्लोज करेगी ये हो गया एंटीरियर वॉल। सर स्मूथ कौन सी दिख रही है, रफ कौन सी दिख रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मस्कुलर पेक्टिनिटी दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रही है? मस्कुलर पेक्टिनिटी। सर ये क्या होता है? ये मस्कुलर रिजेस होता है। ये क्या होता है? मस्कुलर रिजेस होता है। ये कौन से वॉल पे प्रेजेंट है? एंटीरियर वॉल पे। सर पोस्टीरियर वॉल पे कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए तो वो स्मूथ पोस्टीरियर वॉल है। तो हमारे जो वॉल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होती है स्मूथ पोस्टीरियर वॉल, दूसरी होती है रफ एंटीरियर वॉल। ठीक है सर, ये डिराइव कहाँ से होते हैं, इनका ओरिजिन वगैरह कहाँ से होता है? तो इनका जो स्मूथ पोस्टीरियर वॉल होता है उसका ओरिजिन जो होता है ये साइनस वेनर राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस से होता है। कहाँ से होता है? राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। सर साइनस वेनोसस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ हार्ट का जो मैंने वीडियो लिया था या लाइव लेक्चर लिया था उसमें साइनस वेनोसस मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट इज डिराइव फ्रॉम राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। सर नहीं याद आ रहा है? एटलीस्ट इतना रट लो कि स्मूथ पोस्टीरियर
पोस्टीरियर वॉल जिसको हम साइनस वेनेरम कहते हैं, इट इज डिराइव फ्रॉम राइट हार्ट ऑफ साइनस वेनोसस। ये हो गई स्मूथ पोस्टीरियर वॉल। ये जो दिख रही है स्मूथ पोस्टीरियर वॉल कहाँ से डिराइव हुई? साइनस वेनोसस से। कहाँ से डिराइव हुई? राइट हार्ट ऑफ साइनस वेनोसस। सर ये जो रफ एंटीरियर वॉल है, ये जो सामने से क्लोज होने वाली, मतलब ये स्ट्रक्चर अंदर चला जाएगा, बाकी ये बाहर आ जाएगा, ये हो गई रफ एंटीरियर वॉल। इसे हम कहते हैं एट्रिया प्रॉपर। ये कहाँ से डिराइव होते हैं? इट इज डिराइव फ्रॉम प्रीमेटिव एट्रियम। ये कहाँ से डिराइव होती है? प्रीमेटिव एट्रियम से। तो वॉल कौन सी होगी? पीछे वाली स्मूथ मतलब पोस्टीरियर वॉल, उसे को क्या नाम दिया? साइनस वेनेरम। सर सामने से आने वाली यहाँ से क्लोज होगी, मतलब क्या हो गई? रफ है। या क्यों रफ है? क्योंकि मस्क्यूली पेक्टिनिटी है, उसको क्या नाम दिया हमने? रफ एंटीरियर वॉल। क्या नाम दिया? रफ एंटीरियर वॉल या एट्रियम प्रॉपर। कहाँ से डिराइव होती है? प्रीमेटिव एट्रियम से। कहाँ से डिराइव होती है? प्रीमेटिव एट्रियम से। सर और क्या बात इसके बारे में बता सकते हैं? तो देखिए बहुत सारे ओपनिंग, जैसे पहली वाली ये छोटे छोटे ओपनिंग दिख रहे हैं आपको, ये दूसरी ओपनिंग दिख रही है, ये तीसरी ओपनिंग दिख रही है। मैक्सिमम जितने भी ओपनिंग होते हैं, जैसे अब कोरोनरी साइनस का यहाँ पे ओपनिंग हो गया, ठीक है, ये सारे जो ओपनिंग होते हैं ये स्मूथ पोस्टीरियर वॉल्स पे होते हैं। ये सारे जो वीनस ओपनिंग होते हैं, सर वीनस ही क्यों होते हैं? अरे बाबा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड आएगा। देयरफॉर जितने भी ओपनिंग होंगे वो वीनस ओपनिंग्स होंगे। तो जितने भी वीनस ओपनिंग्स होते हैं दे ओपन इनटू स्मूथ पोस्टीरियर वॉल एक्सेप्ट एक ओपनिंग। उसका नाम अगर पता है तो लिख दीजिए कमेंट के अंदर, वरना मैं आगे मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी वीनस ओपनिंग होते हैं वो ओपन करते हैं स्मूथ पोस्टीरियर वॉल के ऊपर। वो कहाँ ओपन करते हैं? स्मूथ पोस्टीरियर वॉल पर, एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन्स। एक्सेप्ट क्या होता है? एंटीरियर कार्डियक वेन। सारे वीनस ओपनिंग कहाँ ओपन होंगे? स्मूथ पोस्टीरियर वॉल पे। एक्सेप्ट अगर पूछा गया तो क्या लिखोगे? एंटीरियर कार्डियक वेन। सर स्मूथ पोस्टीरियर कार्ड कहाँ से डिराइव हो रहा था? राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। सर रफ के बारे में क्या बताओगे? मैंने पहले ही बताया, रफ किसकी वजह से है? मस्क्यूली पेक्टिनिटी की वजह से। किसकी वजह से है? मस्क्यूली पेक्टिनिटी की वजह से। इसकी वजह से कौन सा अपीयरेंस आता है? इसे कोम्ब अपीयरेंस आता है। कोम्ब मतलब जो कंगवा आप यूज करते हैं या जो बालों से आप ये स्टाइल मारते हो, वो जो कंगी होती है वो कोम्ब लाइक अपीयरेंस होता है। किसकी वजह से आता है? मस्क्यूली पेक्टिनिटी की वजह से। किसका आता है? मस्क्यूली पेक्टिनिटी की वजह से। तो पहली होगी स्मूथ पोस्टीरियर वॉल, दूसरी होगी रफ वॉल। ये कहाँ से डिराइव हुआ? राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। दूसरा कहाँ से हुआ? प्रीमेटिव एट्रियम से हुआ। सारे वीनस चेंबर्स कहाँ पे ओपन होंगे? स्मूथ पोस्टीरियर वॉल पे, एक्सेप्ट क्या होगा? एंटीरियर कार्डियक वेन। मस्क्यूली पेक्टिनिटी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? एंटीरियर वॉल पे। देयरफॉर इट इज रफ। देयरफॉर इट इज रफ। कौन सा अपीयरेंस देगा? कोम्ब लाइक अपीयरेंस देगा। सर अगर यहाँ पे सामने वाली वॉल है, पीछे वाली वॉल है, तो बीच वाले भी कोई वॉल होना चाहिए जिसे सेप्टल वॉल कहते हैं। बीच वाली वॉल कौन सी होती है? सेप्टल वॉल। पहले हमने देखी स्मूथ, फिर रफ, और अब तीसरी देख रहे सेप्टल वॉल। ये इसे हम कहते हैं बीच वाली वॉल। तो सेप्टल वॉल जो होती है वो दो चीज़ों से डिराइव होती है। वो कितनी चीज़ों से डिराइव होती है? दो से। पहला होता है सेप्टम प्राइमम। पहला कौन सा होता है? सेप्टम प्राइमम। दूसरा कौन सा होता है? सेप्टम सेकेंडम। ग्रूव का क्या नाम दिया था हमने? सल्कस टर्मिनालिस। और रीच का क्या नाम दिया था? क्रिस्टा टर्मिनालिस। वैसे सेप्टल वॉल पहली वाली सेप्टम प्राइमम और दूसरी वाली सेप्टम सेकेंडम। अब क्या होता है? यहाँ पे होता है फोरामेन ओवल। यहाँ पे क्या होता है? फोरामेन ओवल। ये जो फोरामेन ओवल होता है ये एम्ब्रियोनिक रेमनेंट होता है। ये क्या होता है? एम्ब्रियोनिक रेमनेंट होता है। जो एम्ब्रियोनिक ब्लड सप्लाई होता है ये डायरेक्ट यहाँ से दूसरे एट्रियम में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि तब हमारा हार्ट यूजुअली काम नहीं करता है। हम मदर का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसी से काम चलाते हैं। प्लेसेंटा वगैरह में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पर जब हमारा बर्थ हो जाता है या बर्थ के पहले जो होता है ये पूरा ये जो फोरामेन होता है ये क्लोज हो जाता है, तो इसे नाम देते हैं फोरामेन ओवल। इसे हम क्या नाम देते हैं? फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल जो होता है ये एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले छेद था, अब ये छेद क्लोज हो गया, पर फिर भी ये एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है। सो अ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर अबाउट द इंफीरियर वेना कैवा इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवल। और ये कहाँ से डिराइव होता है? सेप्टम प्राइमम से। सो फोरामेन ओवल का अगर डेरिवेशन पूछा गया, ओरिजिन पूछा गया, कहाँ से डिराइव होता है? तो सेप्टम प्राइमम से। सर इसे ये ऊपर से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर इसे हम क्या नाम देते हैं? ये होता है एन्यूलस ओवैलिस। इसे क्या नाम देते हैं हम? एन्यूलस ओवैलिस। एन्यूलस ओवैलिस होता क्या है? जो हमारा फोरामेन ओवल होता है उसके साइड में एक लैटरल वॉल जैसी होती है, एक लैटरल फ्लैप जैसा होता है जो छोटा सा हल्का सा उसके मार्जिन्स को कवर करता है, उसे नाम देते हैं एन्यूलस ओवैलिस। उसे हम क्या नाम देते हैं? एन्यूलस ओवैलिस। सर फोरामेन ओवल क्या हो गया? एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है, आईवीसी के ऊपर है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक रेमनेंट होता है, बर्थ के पहले अराउंड क्लोज हो जाता है,
ठीक है। अगर नहीं क्लोज होता है तो एक कंजेनाइटल एनोमली होती है, अगर नाम पता है तो लिख दो, ठीक है। तो फोरामेन ओवल जो होता है ये एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ से डिराइव होता है? सेप्टम प्राइमम से। उसको कवर करने वाली लैटरल मार्जिन, अपर मार्जिन पे कौन होता है? एन्युलस ओवैलिस। और वो कहाँ से डिराइव होता है? सेप्टम सेकेंडम से। वो कहाँ से डिराइव होता है? सेप्टम सेकेंडम से। देयरफॉर एन्युलस ओवैलिस डिराइव फ्रॉम सेप्टम सेकेंडम एंड वो किसी का मार्जिन को कवर करता है? अपर एंड लैटरल मार्जिन ऑफ फोरामेन ओवल। किसे करता है? फोरामेन ओवल को कवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, क्वाड्रेंगुलर है। उसके बाद राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड बेस ऑफ द हार्ट को बनाता है। ग्रूव जो होता है वो बाहर के साइड में होता है, रिज अंदर के साइड में होते हैं। रिज को नाम दिया क्रिस्टा टर्मिनालिस, बाहर के ग्रूव को नाम दिया सल्कस टर्मिनालिस। पीछे वाली वॉल होती है जो स्मूथ होती है, स्मूथ पोस्टीरियर वॉल, सामने वाली एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल के ऊपर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोम लाइक अपीयरेंस देते हैं, उसको नाम दिया मस्क्यूली पेक्टिनेटी, डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ओपनिंग्स इनटू राइट एट्रियम के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अब आप दो ओपनिंग मुझे ऊपर से ही बता सकते हैं। सर कौन से दो ओपनिंग बताएंगे? ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा, नीचे से आ रहा है इंफीरियर वेना कैवा। सो पहले दो ओपनिंग्स ऑफ राइट एट्रियम की मैं बात करूं तो पहला होता है सुपीरियर वेना कैवा जो ऊपर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर लेके आ रहा है, और दूसरा वाला होता है इंफीरियर वेना कैवा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को राइट एट्रियम के अंदर लेके आ रहा है। तो पहला हो गया सुपीरियर वेना कैवा, दूसरा हो गया इंफीरियर वेना कैवा। सर इंफीरियर वेना कैवा के ऊपर कभी कभी यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक फ्लैप लाइक दिखाई देता है। सर ये वॉल होता है या क्या होता है? इसको कहते हैं यूस्टिचियन वॉल। सर इंफीरियर वेना कैवा को गार्ड हमेशा करता है क्या? नहीं, काइंड ऑफ रूडिमेंट्री होता है, पर याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो पहला ओपनिंग हो गया सुपीरियर वेना कैवा ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दूसरा ओपनिंग हो गया इंफीरियर वेना कैवा ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना कैवा का वॉल को क्या नाम दिया था? यूस्टिचियन वॉल। क्या नाम दिया था? यूस्टिचियन वॉल। सर तीसरा होता है कोरोनरी साइनस। कौन सा साइनस? कोरोनरी साइनस। सर अब ये कोरोनरी साइनस करता क्या है? सर इसका लोकेशन क्या होता है? इसका लोकेशन देखिए, अगर ये मैं कहता हूँ कोरोनरी साइनस है और इसका ये इस तरीके से इसका वॉल्व है, ठीक है, ये वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस हो गया। इसका लोकेशन क्या है? आईवीसी और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस के बीच में से जा रहा है। यहाँ से अगर इसका मैं देखूँ तो इसका लोकेशन क्या है? आईवीसी और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस के बीच में से। देयरफॉर कोरोनरी साइनस का लोकेशन क्या होता है? बिटवीन इंफीरियर वेना कैवा एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस क्या करेगा? हाँ, राइट एट्रियम से जो ब्लड रहेगा वो राइट वेंट्रिकल में जाने रहेगा। सर ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो कोरोनरी साइनस का लोकेशन मैंने बताया आईवीसी और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस के बीच में। सर ये कहाँ से कहाँ पे ब्लड लेके जाता है? सो ये हार्ट का जितना भी ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। सर ये किस तरीके का मैकेनिज्म हो गया? अरे हाँ बाबा, हार्ट भी ब्लड यूज़ करेगा, उसका भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड तैयार होगा, वही कोरोनरी आर्टरीज लेके जाएंगे, कोरोनरी वेन्स लेके आएंगे, कोरोनरी साइनस से ओपन होके राइट एट्रियम में ड्रेन करेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से, फिर ऑक्सीजनेशन और फिर वहाँ से आके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो कोरोनरी साइनस से कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड। और किसका यूटिलाइज्ड ब्लड है? हार्ट का यूटिलाइज्ड ब्लड इज ब्रॉड बाय कोरोनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम। तो पहली ओपनिंग हो गई एसवीसी, दूसरी हो गई आईवीसी और तीसरी वाली यहाँ की ओपनिंग हो गई कोरोनरी साइनस। कौन सा साइनस? कोरोनरी साइनस, ठीक है। फिर हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस 8, 9, 10 से हम पढ़ रहे हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में की ओरिफाइस। एट्रियम का डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में। सर इसको गार्ड कौन सा ये कौन सी ओरिफाइस होते हैं? ये सबसे लार्जेस्ट ओरिफाइस होते हैं। सर इसको ट्राइकस्पिड वॉल करती है गार्ड या बाइकस्पिड वॉल करते हैं? बहुत सी सीधी सी चीज़ मैं जिस तरीके से याद करता हूँ कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इसलिए उसको 3 फ्लैप दे दिया, ऑक्सीजनेटेड है इसलिए 2 फ्लैप दे दिए, खत्म। इतनी सी बात है। ट्राइकस्पिड वॉल उसे करेगा। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस जो होती है वो लार्जेस्ट ओपनिंग इन द राइट एट्रियम होती है। सबसे लार्जेस्ट ओपनिंग की बात करूँ तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस होती है। सर दूसरी कौन सी होती है? थिबेशियन वेन्स और एंटीरियर कार्डियक वेन्स। थिबेशियन वेन्स और एंटीरियर कार्डियक वेन्स यहाँ पे
ओपन करते हैं, कहाँ पे, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट्स के ऊपर। उसका नाम होता है वेना कॉर्डिस मिनिमी। क्या होता है, वेना कॉर्डिस मिनिमी। तो वेना कॉर्डिस मिनिमी में क्या होता है, यूजुअली थिबिशियन वेन वगैरह ओपन होता है। ये बेसिक छोटे मोटे ओपनिंग होते हैं। तो अगर मैं पूरा राइट एट्रियम एक बार रिवाइज करूँ शांति से, अगर आप समझो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट एट्रियम होता है, ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये पीछे वाली वॉल है, ये स्मूथ वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है। ये सामने से ऐसा अगर मैं कवर कर लूँ तो ये हो गया एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल कैसी है, रफ है। दूसरी बात, ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर है बट इट इज काइंड ऑफ इलोंगेटेड। राइट एट्रियम क्या बनाता है, बेस ऑफ द हार्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। सर इसमें यहाँ पे एक रिज होती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा। उसको ना क्या नाम दिया हमने, क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्या नाम दिया, क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है। सर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है आउटर साइड के अंदर। अगर रिज है तो यहाँ के अंदर के साइड क्या होगा, ग्रूव होगा। अंदर के साइड क्या होगा, ये ग्रूव होगा। ग्रूव को क्या नाम दिया, सल्कस टर्मिनलिस। क्या नाम दिया, सल्कस टर्मिनलिस। उसके बाद होता है ऑरिकल। क्या होता है, प्रोलोंगेटेड पार्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्या होता है, प्रोलोंगेटेड पार्ट। क्या करता है, ओवरलैप द रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड इन्फंडिबुलम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद दो वॉल्स होते हैं, पीछे वाली कौन सी होगी, स्मूथ वॉल। आमने वाली कौन सी होगी, रफ वॉल। रफ किसकी वजह से होती है, मस्क्यूली पेक्टिनेटिक वजह से। स्मूथ पोस्टीरियर वॉल को क्या नाम देता है, साइनस वेनोसम वेनरम। कहाँ से डिराइव होती है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। कहाँ से डिराइव होती है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। सर रफ कहाँ से होती है, प्रिमेटिव एट्रियम से। जितने भी वॉल्वुलर ओपनिंग होते हैं, वीनस ओपनिंग्स होते हैं, वो कहाँ पे ओपन होते हैं, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट पे। और एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, मस्क्यूली पेक्टिनेटिक। कौन सा अपीयरेंस देता है, कोम लाइक अपीयरेंस देता है। 5 ओपनिंग के बारे में मैंने बताया था। पहली कौन सी होती है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से क्या आएगी, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा पे कौन सा वॉल रहेगा, यूस्टेशियन वॉल। तीसरी वाली ओपनिंग का मैंने नाम बताया था, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। क्या करता है, एट्रियम से ब्लड कहाँ लेके जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर लेके जाएगा। कौन गार्ड करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल गार्ड करेगा। तीसरा वाला होता है कोरोनरी साइनस बिटवीन आईवीसी एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। बिटवीन आईवीसी एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस किसका ब्लड लेके आएगा, हार्ट का यूटिलाइज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ ड्रेन करेगा, राइट एट्रियम के अंदर। चौथा कौन सा हो गया, वेना कॉर्डिस मिनिमी। कौन सी होगी, वेना कॉर्डिस मिनिमी। सर ये क्या करेगा, बेसिक ब्लड लेके आएगा। कहाँ से लेके आएगा, थिबेशियन वेन्स का ब्लड होगा जो राइट एट्रियम में डालेगा। तो ये अगर इतना भी अगर आप पूरा पेपर में सही तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो भी मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। अगला वाला जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, और उसके बाद हम हेड नेक फेस शुरू करेंगे और न्यूरोएनोड शुरू करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।